दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सब सुख के लिए कर्म करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको और नतई सुखम वान्यत पारमंबा। बोले उसके बावजूद भी अंतो गत्वा उनको सुख नहीं मिलता। क्या मिलता है? बोले दुख मिलता है। कौन यहां पर पुरुष है जो ये नहीं चाहता कि महाराज मुझे सुख मिले? सब चाहते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम गधे की तरह मजदूरी करते हैं कि नहीं? ड्यूटी जा रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, बसों में चढ़ रहे हैं, ट्रेन में चढ़ रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक खूब मेहनत करते हैं। किसके लिए करते हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोको। बोले सुख के लिए। लेकिन सच बताओ, क्या सुख मिलता है? अंतो गत्वा दुख ही मिलता है। अंतो गत्वा दुख ही मिलता है। यही प्रश्न किया। बोले ऐसा क्यों होता है? हर जीव के अंदर इच्छा है सुख मिले, लेकिन उसको दुख मिलता है, क्यों? तब यहां पर मैत्रेय मुनि जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले आप पुस्तकालय जानते हो? बोले हाँ, जहां पर पुस्तकें मिलती हैं वो पुस्तकालय। बोले विद्यालय जानते हो? बोले हाँ, जहां पर विद्या मिलती है वो विद्यालय। बोले ऐसे इस संसार का एक नाम है जो गुरु शंकराचार्य ने अनुमोदित किया है। इस संसार का नाम है दुखालयम। क्या नाम है? दुखालयम। बोले जब नाम ही दुखालयम है तो आप सुख की कामना कर कैसे सकते हो? ये संसार है ना, ये दुखालय है, यहां दुख ही मिलेगा। सुख की कामना करना ही मूर्खता है। ये तो वही है महाराज जो है सुख प्राप्त करते हैं। जैसे गुलाब जामुन आपको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है गुलाब जामुन, और आपके सामने महाराज गुलाब जामुन का पूरा पोटरा रख दिया, बोले खाओ। तो जब आप एक खाओगे ना तो बड़ा सुख मिलेगा। क्या बात है, आनंद आ गया महाराज। दूसरा खाओगे तो वो जो सुख पहले में मिला था ना वो कम हो जाएगा। तीसरा खाओगे तो दोनों में जो मिला था फिर उससे भी कम हो जाएगा। कहाँ जा रहा है तुम्हारा ये सुख? सुख घट क्यों रहा है? फिर चौथा खाओगे तो तीसरे में जो आनंद था वो एक में फिर वो कम हो जाएगा। और ऐसे करके आपने 10 खा लिए ना तो आप घर में नहीं हॉस्पिटल में दिखाई दोगे। काय का सुख है ये? और क्या? या फिर 4x4 के कमरे में। महाराज गर्मी में किसकी आवश्यकता होती है? बोले एसी की होती है कि नहीं? और एसी में तुम ज्यादा रहो और फिर धूप में निकलो, फिर कहां जाओगे? ये काय का सुख है? सुख के लिए हम अनेकानेक साधन करते हैं, अनेकानेक साधन करते हैं, लेकिन अंतो गत्वा मिलता क्या है? बोले दुख। आज तो महाराज विदुर जी भी सोचने लगे। बोले जब ये दुखालयम है और यहां दुख ही दुख मिलने वाला है तो महाराज फिर जीने से क्या लाभ है? प्रेम से बोलो। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि इस दुखालय में भी हम सुख की अनुभूति कर सकें? विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि कहते हैं, ना एक साधन है, एक साधन है। तुम इस दुख में भी आराम कर सकते हो। इस दुख में भी तुम्हें आराम की नींद आ सकती है, चैन की नींद आ सकती है। भैया एक ही उपाय है, इसके अलावा कोई डेवलप के गद्दे पे कितना भी सो जाओ नींद नहीं आती। बहुत से तो ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे कोठियों में रहते हैं, एसी चला के रहते हैं, गाड़ी में भी एसी है, कमरे में भी एसी है, बाथरूम में भी एसी है, लेकिन महाराज जब नींद का समय आता है ना तो भर भर के नींद की गोली खाता है और फिर भी नींद नहीं आती, फिर भी नींद नहीं आती। बोले आराम मिल सकता है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, बोले गर आराम की तुझे तलब तो एक काम कर। बस एक काम करना है। क्या? बोले गर आराम की तुझे तलब तो एक काम कर। बोले आओ कहां? बोले आ राम की शरण में और बस राम राम कर। जब जब आप सत्संग करोगे आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद की अनुभूति होगी। ये निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। आप यहां पर बैठे हो, बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, पैरों में दर्द हो रहा है, बेटे की याद आ रही है, बहू की याद आ रही है, व्यापार की याद आ रही है, किस चीज की याद आ रही है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, बिल्कुल प्रत्यक्ष। ये दिखाने, दृष्टि दिखाने की बात है केवल। जब तक आप यहां पर बैठे हैं
कोई चिंता नहीं है, इससे बढ़िया सुख आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। इतनी शांति इसके अलावा कहीं मिल ही नहीं सकती।